सो हेलो यारो, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो ना थोड़ी अलग एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बैटल कंपैरिजन करवाने वाले हैं गॉड ऑफ वॉर में दिखाए गए थॉर का एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो या कहूँ मैं द अवेंजर्स के साथ में। अब जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि ये गॉड ऑफ वॉर क्या है तो मैं बता दूं यार, ये गेम फ्रेंचाइजी है एंड इसकी एक लेटेस्ट गेम आई है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के नाम से, जिसमें हमें नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स लाइक थॉर एंड ओडिन हमें देखने को मिले हैं। एंड इसमें एक बैटल ऐसी भी होने वाली है जहाँ पे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का थॉर एंड अपना मार्वल वाला थॉर आमने सामने होंगे और इन दोनों में कौन जीतेगा ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको गॉड ऑफ वॉर के थॉर की पावर्स का एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये थॉर है कितना पावरफुल। तो हमें बताया गया है कि थॉर हाफ जायंट और हाफ एसगार्डियन है। थॉर के पास इन दोनों स्पीशीज की पावर है और यही चीज थॉर को दूसरा सबसे पावरफुल एसगार्डियन गॉड बनाती है। एंड ऑब्वियसली थॉर से सुपीरियर है ऑल फादर ओडिन, बट फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में थॉर का कोई भी मैच नहीं। थॉर ने बेल्डर टीयर मैग्नीमो दी एंड यहाँ तक कि ऑल फादर ओडिन को भी पीछे छोड़ रखा है फिजिकल एंड ब्रूट स्ट्रेंथ में। थॉर ने सेंचुरीज तक जायंट्स को मारा था ओडिन के कहने पर। एंड थॉर का वेपन जिसे म्योनिर के नाम से जाना जाता है, ब्रोकन सिंड्री ने उसे बनाया है और वो पूरे 9 रेल्म्स का सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है। गॉड ऑफ वॉर का थॉर गॉड ऑफ थंडर होने के साथ ही गॉड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेंथ भी है। थॉर अपनी लाइटनिंग से माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था एंड ये देखने में तो मोटा लगता है, बट थॉर की स्पीड को देख के ओडिन एंड क्रेटोस भी हैरान हो गए थे। एंड फिजिकल स्ट्रेंथ में सिर्फ योमनगैंडर या कहूँ मैं द मिडगार्ड सर्पेंट ही अकेला ऐसा जायंट था जो थॉर को टक्कर दे पाया था। एंड इन दोनों की बैटल इतनी इंटेंस थी कि वर्ल्ड ट्री भी ब्रेक हो गया था जो कि पूरे 9 रेल्म्स को कैरी करता है। एंड जब थॉर और क्रेटोस का आमना सामना होता है तो हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वली मैच्ड थे एंड क्रेटोस को टक्कर देना इज अ बिग डील क्योंकि ये बंदा खुद हेडीज, हर्मीज, हरक्यूलिस, ज़्यूस, पोसाइडन, एटलस और क्रोनोस को मिलाकर पूरे पैंथियंस का सफाया कर चुका है। एंड थॉर और योमनगैंडर एके मिडगार्ड सर्पेंट की बैटल में हम ये भी देखते हैं कि थॉर ने अपने म्योनिर से इतना पावरफुल अटैक किया योमनगैंडर पे कि वो टाइम में पीछे चला गया। सिंपल वे में कहूँ तो आप इस एमसीयू के थॉर का एक इवल वर्जन समझ सकते हो जो कि अपनी पावर्स को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता एंड अपने सामने आने वाले हर एनिमी को मार देता है। तो बहुत जान लिया आपने थॉर की पावर्स के बारे में। अब बात करते हैं बैटल की। तो देखो यार, मार्वल में हमें बहुत सारे सुपर हीरोज देखने को मिले हैं, इसीलिए मैंने उनको 3 लेवल्स में बांटा है। तो शुरू करते हैं लेवल 1 से, जहाँ पे हमारे पास आते हैं ऐसे सुपर हीरोज जिनके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, जैसे कि हॉकाई, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, फाल्कन, गमोरा, स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स एंड वेलकरी। एंड यहाँ पे इन सभी सुपर हीरोज का कोई भी अटैक थॉर को हार्म नहीं कर पाएगा। एंड अगर ये सभी एक साथ भी अटैक कर देते हैं थॉर पे तो थॉर का एक पावरफुल लाइटनिंग ब्लो इन सभी को नॉकआउट कर देगा। बात करते हैं लेवल 2 की। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं स्पाइडरमैन, एंटमैन, ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन, शांग-ची, कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर, शी-हल्क एंड आयरन मैन विद मार्क 85। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पाइडरमैन से। एंड एक बात यहाँ पे साफ है कि स्पाइडरमैन थॉर के जितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल नहीं है और स्पाइडरमैन के वेब शूटर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो थॉर को रोक पाए। एंड जो हाल थैनोस ने स्पाइडरमैन का किया था वही हाल स्पाइडरमैन का थॉर भी करने वाला है। बात करें एंटमैन की तो यहाँ पे एंटमैन अपने छोटे अवतार में थॉर का सामना नहीं कर सकता, ये ऑब्वियस सी बात है। बट जब एंटमैन अपने जायंट अवतार में चला जाता है तो वो 100 फीट बड़ा हो जाता है एंड उसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। बट यहाँ पे थॉर ऑलरेडी योमनगैंडर जैसे बींग को टक्कर दे पाया था जो कि एंटमैन से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा था। एंड सिविल वॉर में हमने देखा कि आयरन मैन और वॉर मशीन के कंबाइन अटैक से एंटमैन नॉकआउट हो गया था। एंड थॉर के पावरफुल अटैक एंटमैन का क्या हाल करने वाले हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ब्लैक पैंथर किंग टिचाला का सूट बहुत ही ड्यूरेबल है, बट हमने ब्लैक पैंथर की पहली मूवी में देखा कि किलमोंगर ने एक ग्रेनेड से ब्लैक पैंथर को नॉकआउट कर दिया था। ब्लैक पैंथर एक अच्छी फाइट देंगे बट हार जाएंगे। बात करें वॉर मशीन की तो नाम से पता चल जाता है कि रोडी का सूट बना ही है वॉर्स के लिए और वॉर मशीन के आर्मर में लगे हाईटेक वेपन तो थैनोस की आउटराइडर आर्मी पे भी भारी पड़े थे क्योंकि थॉर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। वॉर मशीन के ये सब वेपन्स भी थॉर पे काम नहीं आने वाले और थॉर इतना स्ट्रॉन्ग तो है ही कि वो वॉर मशीन के आर्मर को ब्रेक करके उसे नॉकआउट कर सकता है। बात करें कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर की तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास भी द गॉड ऑफ थंडर थॉर की पावर्स है, बट अगेन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के पास सिर्फ थॉर की लाइटनिंग पावर्स है, ना कि फिजिकल पावर्स। एंड जैसे थैनोस ने म्योनिर को अलग करके कैप्टन अमेरिका को हरा दिया था वैसा ही गॉड ऑफ वॉर का थॉर भी कर सकता है। बात करें शांग-ची की तो यहाँ पे शांग-ची के पास उसकी फाइटिंग स्टाइल और उसके टेन रिंग्स का एडवांटेज है, बट यहाँ पे जो शांग-ची की टेन रिंग्स है वो सिर्फ अटैक करने में ही काम आती है। और जब यहाँ पे थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करेगा शांग-ची पे
तो शांग-ची भी हार जाएगा। बात करते हैं लेवल 2 के आखिरी सुपर हीरो की, तो वो है अपने आयरन मैन भैया विद मार्क 85 आर्मर। तो देखो यार, यहाँ पे जो आयरन मैन है वो पहले भी MCU वर्जन ऑफ थॉर से फाइट कर चुका है 2012 वाली एवेंजर्स मूवी में, बट उस टाइम पे जो आयरन मैन का आर्मर था वो उतना भी ज्यादा एडवांस नहीं था। बट एंड गेम तक आते आते आयरन मैन ने अपने आर्मर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया और मार्क 85 आर्मर थॉर की लाइटनिंग को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने एडवांस वेपन्स के साथ आयरन मैन एक अच्छी खासी फाइट देगा थॉर को। बट अगेन यहाँ पे जो ये सभी वेपन्स है ये सिर्फ थॉर को रोकने में काम आएंगे, ना कि उसे हेविली इंजर्ड करने में। और जैसा मैंने कहा कि थॉर की लाइटनिंग भी आयरन मैन के आर्मर को ज्यादा हार्म नहीं कर पाएगी, बट यहाँ पे थॉर अपने फिजिकल या फिर म्योनिर के अटैक से आयरन मैन के आर्मर को ब्रेक कर सकता है और मौका मिलते ही थॉर आयरन मैन को भी हरा देगा। बट अगर यही फाइट एक प्रिपेयर वे में होती है तो यहाँ पे कौन जीतेगा ये आप बताओ। बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर, तो यहाँ से थॉर को टक्कर देने वाले या फिर उसे बीट कर देने वाले सुपर हीरोज आने वाले हैं, क्योंकि लेवल 3 में आते हैं हल्क, कैप्टन मार्वल, द गॉड ऑफ थंडर थॉर फ्रॉम मार्वल यूनिवर्स, सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द स्कारलेट विच। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हल्क वर्सेस गॉड ऑफ वॉर थॉर से। तो यहाँ पे हल्क जाना ही जाता है अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के लिए एंड हल्क और थॉर की ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज होने वाली है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हल्क है उसके पास सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की पावर है और हमने पहले भी हल्क को MCU वर्जन ऑफ थॉर से बैटल करते हुए देखा है, जहाँ पे ये दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, बट थॉर ने अपनी लाइटनिंग पावर्स का यूज करके हल्क को ओवर पावर कर दिया था। और जब हल्क की फाइट थैनोस से होती है तो थैनोस अपनी फाइटिंग स्किल्स से हल्क को हरा देता है। और यहाँ पे जो गॉड ऑफ वॉर का थॉर है उसके पास लाइटनिंग भी है, अच्छा फाइटिंग स्टाइल और म्योनिर जैसा पावरफुल वेपन भी है, तो यह गॉड ऑफ वॉर का थॉर हरा देगा हल्क को। बात करें कैप्टन मार्वल की, तो अपने नॉर्मल फॉर्म में वो थॉर का सामना नहीं कर सकती, ये ऑब्वियस सी बात है। बट जब कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में चली जाएगी तो ये बैटल काफी ज्यादा क्लोज होने वाली है। बाइनरी फॉर्म में जाने के बाद कैप्टन मार्वल काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फोटोन ब्लास्ट कर सकती है। बट अगेन यहाँ पे जो गॉड ऑफ वॉर का थॉर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है और वो ऐसे एनिमी लाइक क्रेटोस और ह्यूमनगेंडर, जो कि कैप्टन मार्वल के मुकाबले में भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उनको भी टक्कर दे पाया था। और क्रेटोस ने भी कहा था कि थॉर वाज द टफेस्ट ओपोनेंट ही एवर फेस्ड। अब हाँ, ये बैटल काफी लंबी चलेगी, बट यहाँ पे थॉर कैप्टन मार्वल को भी हरा देगा विद हाई डिफिकल्टी। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो मायावी महागुरु डॉक्टर स्ट्रेंज का मत आज का सबसे पावरफुल सॉर्सरर है। डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिक मैजिक का यूज करते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी है, और इन एनर्जीज को मैनिपुलेट करके डॉक्टर स्ट्रेंज लिटरली कोई भी वेपन बना सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफी सारी मैजिकल एबिलिटीज है। अब यहाँ पे थॉर भले ही एसगार्ड से है, बट उसे ओडेन की तरह मैजिक यूज करना नहीं आता। डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर सकता है एंड इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज काफी स्मार्ट भी है। डोरमामू काइसिलेस को हराना और थैनोस के लिए पूरी एंड गेम डिजाइन करना डॉक्टर स्ट्रेंज के ही कारनामे हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी फिजिकल एबिलिटीज नहीं है, वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। और यहाँ पे जो थॉर है उसके पास फिजिकल पावर्स तो है, बट मैजिकल पावर्स नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स कितनी ज्यादा है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल में दोनों के पास ही 50-50 चांसेस है इस बैटल को विन करने के। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बैटल की, तो वो होने जा रही है थॉर फ्रॉम गॉड ऑफ वॉर वर्सेस थॉर फ्रॉम मार्वल यूनिवर्स। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही गॉड ऑफ थंडर है, ये बात क्लियर है, और दोनों ही डॉक्टर स्ट्रेंज से पीछे जितने भी सुपर हीरो आए उनको हराने का दम रखते हैं। दोनों ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है, ड्यूरेबल है। बट यहाँ पे मुझे गॉड ऑफ वॉर यूनिवर्स में दिखाया गया थॉर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है MCU वर्जन ऑफ थॉर से, क्योंकि यहाँ पे ये मत भूलना कि गॉड ऑफ वॉर का थॉर क्रेटोस को डिसेंटिमेट कर पाया था कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे जो क्रेटोस है वो MCU के थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एजिलिटी में भी यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर का थॉर आगे है MCU के थॉर से। बट यहाँ पे अगेन MCU के थॉर के पास म्योनिर के साथ ही स्टॉर्म ब्रेकर का भी एडवांटेज है, और यहाँ पे जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो म्योनिर से भी ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये दोनों हेविली इंजर्ड भी हो जाते हैं तो ये अपनी लाइटनिंग से हील भी कर लेते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि गॉड ऑफ वॉर का थॉर 4 आउट ऑफ 10 टाइम MCU थॉर को हरा देगा। तो यार अब बात करते हैं आज की फाइनल बैटल की, जो कि होने वाली है गॉड ऑफ वॉर थॉर वर्सेस स्कारलेट विच के बीच में। तो यहाँ पे वांडा एके स्कारलेट विच को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये बंदी कियोस मैजिक का यूज करती है एंड डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद तो इसे डार्क मैजिक करना भी आ गया था, एंड अपनी हेक्स एबिलिटी से ये रियलिटी को किस हद तक चेंज कर सकती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वांडा इजिली कामाताज के सभी सॉर्सरर्स को हरा पाई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को ओवर पावर करने के बाद इल्यूमिनाटीज की पूरी टीम को अकेले ही मार दिया था, एंड यहाँ पे वांडा गॉड ऑफ वॉर के थॉर से फाइट किए बिना भी उसे हरा सकती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो भाई वांडा थॉर का माइंड कंट्रोल भी कर सकती है, क्योंकि वांडा पहले भी MCU वर्जन ऑफ थॉर के साथ ऐसा कर चुकी है, और इसी के साथ इसने प्रोफेसर एक्स को भी टेलीपैथिकल पावर्स में हरा दिया था। बट अगर इस बात को साइड भी कर दे तो वांडा थॉर के कुछ करने से पहले ही अपनी टेलीकाइनेटिक पावर्स का थॉर पे यूज करके उसे रोक सकती है, जैसे उसने द मैड टाइटन थैनोस को रोका था, एंड फिर अपनी रियलिटी रैपिंग पावर्स का यूज करके जो हाल उसने मिस्टर फैंटास्टिक का किया
था वही हाल थॉर का भी होने वाला है। एंड थॉर की लाइटनिंग को वो एनर्जी शील्ड बनाकर ब्लॉक कर सकती है। तो यहाँ पे लेवल 3 में वांडा एके स्कारलेट विच क्लियरली गॉड ऑफ वॉर के थॉर को हरा देगी। तो वांडा के जीतने के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। और जाने से पहले एक बात कि यार वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, सो एक लाइक तो बनता ही है यार। एंड अगर आपको गॉड ऑफ वॉर पे इसी तरह की और बैटल वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूरी बताना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।